राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी या तामसी? श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है, अपने स्वभाव के अनुसार होती है। कुछ पुरुष श्रद्धामय होते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हे पार्थ, जो लोग छल कपट अहंकार से शास्त्रों में न बताया हुआ कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, वे उग्र तप करते हैं। मूर्खता से केवल वे अपने शरीर, अपनी आत्मा को, बल्कि मुझे भी बहुत कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चयपूर्वक आसुरी ही जानिए। हे पार्थ, प्रत्येक पुरुष को 3 प्रकार के आहार बहुत प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान ये भी 3 प्रकार के हैं। हे पार्थ, इनका भी भेद सुनिए। आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घी युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक को बहुत प्रिय है। हे पार्थ, खट्टे, नमकीन, कड़वे, गरम, तीखे और चटपटे ये भोजन राक्षसी लोगों को बहुत प्रिय है और कई पहर का रखा हुआ भोजन यानी बासी, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यह भी यज्ञ करने के समान है। जो मन को दृढ़ करके फल की इच्छा किए बिना विधि पूर्वक कर्म किया जाता है वह सात्विक होता है। हे भारत, हे श्रेष्ठ, फल की कामना से जो लोग दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं उसे राजस यज्ञ कहते हैं। राजस यज्ञ ही समझो। शास्त्र की विधि से हीन, मंत्रहीन और अनुदान रहित बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे पार्थ, विद्वान देवता और द्विज गुरु इनका पूजन पवित्र, सरल, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना ही शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी को दुख न पहुँचे, किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, जो हित करने वाला भाषण हो, स्वाध्याय का अभ्यास, ये वाचिक तप है। मन की खुशी, चित्त की शांति और मौन, निष्कपट रहना, ये मानसिक तप है। हे पार्थ, तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा का त्याग करके किया जाए तो ये सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और अपनी बड़ाई करने के लिए करते हैं उसे राजसी तप ही जानो। हे पार्थ, जो प्राणी दूसरे को कष्ट देकर
या दूसरे का नाश के लिए करते हैं उसे तापसी तप समझो। हे पार्थ, फल की इच्छा का त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान, जो किसी से बदले की इच्छा किए बिना कार्य करे उसे सात्विक दान समझो। हे पार्थ, जो दान किसी फल की इच्छा से किया जाता है उसे राजसी दान समझो। हे पार्थ, अयोग्य समय, अयोग्य पुरुष और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामसी दान समझो। हे पार्थ, ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। हे पार्थ, इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रों में बताए गए क्रियाओं से ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। हे पार्थ, कुछ पुरुष फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, तत्शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव दोनों में किया जाता है। हे पार्थ, मंगल कार्य और विवाह आदि के कार्य में सत्शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी होते। हे पार्थ, ये 8वें अध्याय का, ये 17वें अध्याय का संपूर्ण ज्ञान था जो मैंने तुम्हें दिया। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त लगाई कि हम दोनों अपने अपने हाथी की लड़ाई कराएंगे। जिसका हाथी जीतेगा उसे बहुत सारा दूसरे को धन देना पड़ेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे दुशासन का हाथी मर गया। उसने बड़ी चिंता हुई। एक धन मारा गया, दूसरा हाथी भी मर गया। बहुत लोगों ने राजा का मजाक किया, राजा की बुराई भी की। इसी चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म किया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि ही दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी का जन्म हुआ। वहाँ उस राजा का बहुत सारे और भी हाथी थे जिनमें उसका जन्म हुआ। उसे पिछले जन्म की खबर थी कि मैं पिछले जन्म में राजा था। मन में बार बार यह पछतावा करता था कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब मेरा हाथी का जन्म हुआ। और उसकी आँखों से पानी भी बहता, वह रोता। उसका मन बहुत दुखी था, न कुछ खाता था और न पीता था। इतने में एक साधु आया, पंडित आया, जिसने राजा को एक गीता का श्लोक सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे साधु, हे पंडित, कुछ मांगो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है।
मेरे पास एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हाथी उसे दे दिया। ब्राह्मण हाथी को अपने घर ले गया। न वह हाथी दाना खाए और न वह पानी पिए। मन ही मन रुदन कर रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे। कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? ये न दाना खाता है और न पानी पीता है। महावत ने देखकर कहा, इसको कोई रोग नहीं है। तब पंडित ने राजा से कहा, यह हाथी न दाना खाता और न पानी पीता, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं हाथी को देखने आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, महावत भी बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, इसको कोई देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोलकर बता दे तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई। हाथी मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, धर्म करने वाला है, और यह ब्राह्मण भी बहुत बुद्धिमान है। इसके घर का जो अन्न खाएगा वह भी बड़ा धर्मज्ञ होगा। मुझको तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले जा। राजा ने कहा, दान दिया हुआ कभी वापस नहीं होता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत, हे पंडित जी, तू मत सोच। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस पंडित ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई, देव पाई और वह वैकुंठ में चला गया। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये मैंने तुम्हें 17वें अध्याय का महत्तम सुनाया। जो इसको सुनेगा, पढ़ेगा, वह भी सीधा वैकुंठ में जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।